सास का गुप्त धन। मेरी जिंदगी की गाड़ी खींचने में ही मेरी जान निकल जाती है पंकजम। आजकल खर्चे सिर पर आग की तरह हो गए हैं। क्या हुआ शारदा? अभी तक तो सब ठीक था, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या बताऊं, सब कुछ तुम्हें बताने लायक नहीं है। मेरा दिल का दर्द मेरा है। तभी एक ऑटो घर के सामने आकर रुका। उसमें से लावण्या और रवि उतरे। ध्यान से लावण्या, बैग मैं ले आता हूँ, तुम अंदर चलो। माँ जी, कैसी हैं आप? पिताजी कैसे हैं? आ गई बेटी। हम ठीक हैं, सब ठीक है। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? लावण्या को देखते ही शारदा के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। पंकजम से बात करते हुए उन्होंने बीच में ही रोक दिया। आ गई बेटी, मायके जाकर खूब मोटी होकर आई हो। अब इस घर की मुश्किलें शुरू हो गई। ये क्या पंकजम आंटी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? लावण्या आती है तो घर में लक्ष्मी आती है। तुम चुप रहो, पंकजम मजाक कर रही है। आओ अंदर आओ। माँ जी का व्यवहार कुछ अजीब लग रहा है, कुछ छिपा रही हैं। ठीक है पंकजम, मैं बाद में बात करती हूँ। बहू आ गई है ना, काम होंगे। ठीक है शारदा, अपना गुप्त धन संभाल कर रखना, किसी की नजर ना पड़े। पंकजम हंसते हुए वहां से चली जाती है। शारदा और घबरा जाती है। अंदर आ जाओ बेटी, मैं कॉफी बनाती हूँ। लावण्या रसोई में कॉफी बना रही थी। तभी शारदा अपनी रिश्तेदार सुमति को वीडियो कॉल करती है। सुमति, कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? तुम्हें पैसे मिल गए? हम ठीक हैं भाभी, आपने जो पैसे भेजे थे उसी से मैंने कर्ज चुकाया। मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगी? अरे उसकी क्या बात है, हम अपने लोग हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन एक बात। क्या है भाभी, कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैंने घर वालों को बताए बिना इंतजाम किया था। मेरी बहू अभी अभी आई है, मैं उसे छिपाने की कोशिश कर रही हूँ। शारदा की ये फुसफुसाहट वाली बातें लावण्या के कानों में पड़ती हैं। वो आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखती है। माँ जी ने किसे पैसे भेजे? घर वालों से क्यों छिपा रही हैं? मैंने कितनी मुश्किल झेली है तुम्हें क्या पता। मैंने अपना सोना बेचकर तुम्हें भेजा। यहाँ मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। अरे भाभी, आपने इतना बड़ा काम कर दिया। अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं लेती ही नहीं। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तुम जल्दी मेरा पैसा मुझे वापस दे दो, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी। माँ जी, कॉफी तैयार है। किससे बात कर रही हैं? किससे? सुमति से। बस कुशल मंगल पूछ रही थी। शारदा घबराकर फोन रख देती है। तुम सफर करके आई हो ना, जाओ नहा लो, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं वैसा ही करती हूँ। लावण्या नहाकर आती है और बेडरूम में रखी घर के खर्चों की किताब उठाकर देखती है। इस महीने के खर्चे ऐसे क्यों हैं? किराने का सामान 10,000 का। इतना सामान कहाँ गया? तभी रवि कमरे में आता है। क्या है लावण्या, आते ही हिसाब किताब की किताब पकड़ ली। थोड़ी देर आराम कर लो। रवि, ये देखो, इस महीने के हिसाब में बहुत गड़बड़ है। अस्पताल के खर्चे 20,000 लिखे हैं। किसकी तबीयत खराब है? अस्पताल के खर्चे? किसी को कुछ नहीं हुआ, माँ ने लिखा होगा, कोई गलती हो गई होगी। गलती नहीं है रवि, ये जानबूझकर लिखा हुआ लग रहा है। माँ जी ने किसी को पैसे दिए हैं क्या? लावण्या, माँ किसी को पैसे नहीं देती, बल्कि लेती है। तुम्हें बेवजह के शक ज्यादा होते हैं। शक नहीं है रवि, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हम माँ से पूछें? नहीं लावण्या, माँ से पूछेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। उन्होंने कोई अच्छा काम ही किया होगा, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। मैं भरोसे की ही बात कर रही हूँ रवि। हमें ये जानने की जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी रकम हमारी जानकारी के बिना कहाँ चली गई। मुझे ऑफिस का काम है,
ये हिसाब किताब का झंझट मुझसे नहीं होगा, तुम ही देख लो। ये हमेशा ऐसे ही होते हैं। माँ को कुछ नहीं कहेंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। कोई समस्या हो तो मुझे बताना, लेकिन माँ को परेशान मत करना। ठीक है रवि, तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ। शारदा हॉल में बैठी फोन पर अपने मामा से बात कर रही है। लावण्या दूर से देख रही है। मामा, मैंने एक बहुत बड़ा त्याग किया है। हमारी सुमति मुश्किल में थी तो मैंने अपने शरीर पर का सोना बेचकर पैसे भेजे। अरे सच में शारदा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारा दिल सोने का है। मेरा दिल सोने का है तो काफी नहीं है ना मामा, यहाँ मेरी हालत बहुत खराब है। दिए हुए पैसे वापस मिलने वाले नहीं हैं। क्या हुआ शारदा, सुमति ने कुछ कहा? वही कह रही हूँ, फोन करने पर ठीक से बात नहीं करती। अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं अपने बेटे और बहू को क्या जवाब दूंगी। शारदा बात कर रही थी, तभी लावण्या देखती है कि उसके फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है। वो धीरे से अपना फोन निकालती है और उस बातचीत को रिकॉर्ड करती है। ये बहू एक जब से आई है हिसाब की किताब पकड़े हुए माइक्रोस्कोप से देख रही है। मेरा राज कहीं खुल ना जाए, इसी डर से मैं रोज मर मर कर जी रही हूँ। अरे माँ जी मेरे बारे में इतना सोच रही हैं। ये रिकॉर्डिंग सबूत मिल गया, अब सच्चाई कैसे भी करके बाहर लानी होगी। ठीक है मामा, तुम सुमति से एक बार बात करो। मेरे पैसे मुझे वापस दिलवाओ, नहीं तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। घबराओ मत शारदा, मैं बात करता हूँ। चलती हूँ मामा। शारदा आंसू पोंछते हुए फोन रख देती है। लावण्या अपने फोन में रिकॉर्डिंग देखकर लंबी सांस लेती है। रवि घबराकर बेडरूम में आता है। लावण्या वहीं सोचती हुई बैठी है। लावण्या, बड़ी समस्या आ गई है। माँ को अचानक दांत में दर्द शुरू हो गया है। डॉक्टर को दिखाया तो वे तुरंत रूट कैनाल करने को कह रहे हैं। अरे सच में? कितना खर्च आएगा? लगभग 30,000 रुपए लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। एटीएम गया तो अकाउंट में भी बैलेंस नहीं है। देखा रवि, मैंने तुमसे इसीलिए कहा था, हमें पता नहीं चलेगा कि घर के पैसे कहाँ गए और हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब अपना लेक्चर बंद करो और कोई समाधान बताओ। माँ दर्द से तड़प रही हैं। समाधान है रवि, लेकिन उससे पहले हमें माँ जी से बात करनी होगी, सच्चाई जाननी होगी। इस समय माँ से सवाल करना जरूरी है क्या लावण्या? जरूरी है रवि, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। अगर हमारे परिवार में पारदर्शिता नहीं होगी तो ऐसी समस्याएं आती रहेंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन माँ का दिल दुखे ऐसा मत करना। मैं देख लेती हूँ, तुम पहले माँ जी के पास जाओ। ये लावण्या बहुत जिद्दी है। जब तक वो अपनी बात मनवा नहीं लेती तब तक नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, झगड़ा ना होने देना। जाओ रवि, समय नहीं है। शारदा दर्द से कराहते हुए रसोई में गुनगुना पानी पी रही है। लावण्या लेजर पकड़े हुए वहां जाती है। माँ जी, आपसे थोड़ी बात करनी है, कृपया गुस्सा मत कीजिएगा। क्या है बताओ, मुझे दर्द से जान निकली जा रही है। इस लेजर में कुछ हिसाब किताब गड़बड़ है माँ जी, ये पैसे कहाँ गए? फिर शुरू हो गई। वो हिसाब मैंने ही लिखा है, सब ठीक है। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन यहाँ एक बड़ा रोटी खाता है, उसके बारे में बताइए। क्या कहा तुमने? रोटी खाता? मेरे त्याग, मेरी उदारता की तुलना रोटी के टुकड़े से करोगी? इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे रोटी खाता नहीं माँ जी, मैंने ऋण खाता कहा, मतलब कर्ज देने का हिसाब। बस करो ये नाटक, तुम मुझे अपमानित करने ही आई हो। अगर मैं रिश्तेदारों की मदद करती हूँ तो तुम्हें जलन होती है। आप मदद करती हैं तो मुझे जलन क्यों होगी माँ जी, लेकिन वो हमें बताकर करना चाहिए ना। तुम्हें बताऊं? तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूंगी। ये तो सच बताने पर भी गलत समझ रही हैं।
अब क्या करूं? जाओ अपना काम करो, मेरे मामलों में दखल मत दो। शारदा और लावण्या के बीच बहस तेज हो गई। दोनों हॉल में आ गईं। रवि और अप्पाराव उन्हें देख रहे थे। माँ शांत हो जाओ, लावण्या का ये मतलब नहीं है। उसका मतलब मुझे अच्छी तरह पता है। वो मुझे इस घर से निकालना चाहती है। माँ जी, कृपया ऐसा मत कहिए। मैं तो बस सच्चाई जानना चाहती थी। सच्चाई? क्या सच्चाई? क्या मैंने अपने लोगों की मदद करके गलती की? मेरा त्याग है। मैं तुम्हारे जैसे हिसाब किताब नहीं देखती। शारदा जोर से चिल्ला रही थी। तभी लावण्या समझदारी से अपने फोन में रिकॉर्डिंग चला देती है। शारदा की अपने मामा से हुई बातचीत पूरे हॉल में सुनाई देती है। मेरा राज कहीं खुल न जाए, इसी डर से मैं रोज मर मर कर जी रही हूँ। मेरे पैसे मुझे वापस दिलवाओ, नहीं तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। ये बातें सुनकर शारदा सन्न रह जाती है। अप्पाराव और रवि आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं। ये सब क्या है शारदा? तुम सड़क पर आ जाओगी? इतना कर्ज किसे दिया? वाह वाह, मैं। उसी समय पंकजम वहां आ जाती है। क्या हुआ शारदा? घर में तो बड़ा युद्ध चल रहा है। तुम कब आई? तुम्हें जिन बातों से कोई मतलब नहीं, उनमें दखल मत दो। देखो शारदा, देना अच्छी बात है, लेकिन अगर दिए हुए को याद करके दुख होता है तो वो व्यापार बन जाता है, दान नहीं। अगर देना चाहते हो तो बिना किसी उम्मीद के दो, नहीं तो घर में बताकर सबकी अनुमति से दो। ऐसे चुपचाप करके खुद ही घुलते रहने से परिवार में खुशी कैसे रहेगी? पंकजम आंटी सही कह रही हैं माँ। अगर आपने हमसे एक बार कहा होता तो क्या हम मना करते? पंकजम की बातों और लावण्या की चुप्पी से शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। शारदा बेडरूम में चुपचाप बैठी है। रवि उसके बगल में बैठकर उसे दिलासा दे रहा है। माँ, जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। नहीं बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अपनी उदारता के अहंकार में मैंने अपनी बहू को गलत समझा। मैंने उसके दिल को कितना दुख पहुंचाया होगा। लावण्या को आप पर गुस्सा नहीं है माँ, उसने आपको समझ लिया है। आपके दांत के दर्द के लिए पैसे भी उसने ही दिए हैं। सच में? कैसे? उसने अपने मायके से लाए हुए पैसों में से दिए। कल वो आपको अस्पताल ले जाएगी। अरे, मैंने उसे इतनी बातें कही, फिर भी वो मुझ पर इतना प्यार दिखा रही है। वही तो है माँ, लावण्या की अच्छाई। अब तो हम उसे समझ लें। जरूर बेटा, लावण्या मेरी बहू नहीं, इस घर की रोशनी है। ठीक है माँ, आप सो जाओ, मैं लावण्या से बात करके आता हूँ। पंकजम ने सही कहा, असली दौलत पैसे में नहीं, लोगों के प्यार में होती है। कुछ दिनों बाद घर के सामने सभी खुशी से बैठे हैं। शारदा का दांत का दर्द पूरी तरह ठीक हो गया है। लावण्या के माता पिता भी आए हैं। बहुत खुशी हो रही है, आपका परिवार फिर से खिल उठा है। ये सब आपकी बेटी की मेहरबानी है, उसने हमारी आंखें खोल दी। शारदा लावण्या की पसंदीदा मैसूर पाक की प्लेट लेकर आती है। लो बेटी, मैंने तुम्हारे लिए खास बनाया है। थैंक्स माँ जी, आपके हाथ का खाना अमृत है। क्या है शारदा, सास बहू का प्यार उमड़ रहा है? हाँ पंकजम, मेरी बहू ने मेरा गुप्त धन नहीं, मेरे दिल का प्यार बाहर निकाला है। अब हमारे घर में कोई राज नहीं, बस खुशियां हैं। देखा, मेरी माँ में कितना बदलाव आया है। ये बदलाव नहीं है रवि, बस समझदारी है। सभी खुशी से हंसते हैं। परिवार एकता के साथ नई रोशनी बिखेरता है।